नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, मार्केट पूरी तरीके से दम तोड़ चुका है। ब्रॉडर मार्केट का बुरा हाल है, मार्केट ब्रेथ बेहद खराब है, पोर्टफोलियो की धज्जियां उड़ी पड़ी हैं, यही सच है आज का। इस बीच में जो निफ्टी कर रहा है वो ये कि 25,500 रोकने की कोशिश कर रहा है। अभी तक वापस बार बार नीचे जाता है, वापस 40-50 पॉइंट ऊपर आ जाता है। ये आपको पॉजिटिव दिख रहा होगा, लेकिन मैं आपको एक नेगेटिव चीज बताता हूं। ऊपर ये 550 के भी नहीं निकल पा रहा है और नीचे बार बार जा रहा है 25,500 तोड़ने के लिए। तो कहने वाली बात यह है कि बाजार वीक नहीं, बेहद वीक टाइप सिचुएशन में मुझे लग रहा है। और ये अगर यहां से गिरा ना भाई साहब, ये 150 पॉइंट खा जाएगा। तो मार्केट पे तो आप थोड़ा सावधानी बरतें। ऊपर में पैक हो चुका है, अब ऐसा लग रहा है। अब बढ़ते हैं स्टॉक स्पेसिफिक। स्टॉक स्पेसिफिक सेलिंग भरपूर है, डर का माहौल बना हुआ है। 4 बड़े नंबर्स, चारों लाल निशान में, बाजार तो गिरेगा ही गिरेगा। डाउ फ्यूचर्स 400 पॉइंट से ज्यादा नीचे दिख रहे हैं इस समय, और ये एक सबसे बड़ा कारण बनता हुआ दिख रहा है बाजार की गिरावट का। बट मुझे लगता है डाउ फ्यूचर्स से तो इन्हें मतलब होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आज अमेरिका का बाजार पहली बात तो बंद है। दूसरी बात, जब अमेरिका बढ़ता है तो आप कौन सा बढ़ जाते हो। तो फिर मेरे को लगता है अमेरिका को देखकर तो बाजार नहीं गिरना चाहिए। बट उसके बावजूद भी बाजार अगर नीचे है तो भैया बाजार है वीक, यही मैं आप सभी के साथ कह सकता हूं। अब स्टॉक स्पेसिफिक आते हैं। पहला है विप्रो, जो कि 7.5% क्रैश हो गया है नंबर्स के बाद। जितना एडीआर गिरा था उतना विप्रो गिर चुका है। ब्रोकरेज हाउसेस भी जो कह रही है ना, वो मिली जुली है। जैसे एक है टॉप 290 और एक है नीचे 220। स्टॉक खड़ा था 250, 40 रुपए ऊपर या 30 रुपए नीचे। तो मेरे को लगता है इस स्टॉक को अवॉइड करने के लिए ही कह रहे हैं सब लोग, एक तरीके से देखा जाए तो। वॉल्यूम 5.5 करोड़ शेयर्स ट्रेड कर चुके हैं। दिन के दौरान अगर आप नोटिस करें तो पहली कैंडल में ही एक बड़ा मूव आ गया था। शुरुआती 9:15 की 5 मिनट की कैंडल में उसी का लो है अभी तक, जो अभी तक स्टॉक ने ब्रेक नहीं करा, और उसका हाई ऑलमोस्ट ब्रेक कर दिया है। 250 के समथिंग का हाई लगाया है। तो मेरा मानना है कि कुछ खास नहीं है। 20 EMA के नीचे ही सुबह से ट्रेड कर रहा है 5 मिनट की कैंडल पे, और डेली बेसिस की कैंडल पे तो 20 EMA के बहुत नीचे आ गया है। तो मेरा मानना यह है कि अब बेकार है यार, मजा नहीं आ रहा। मतलब हैवी सेल ऑफ देखने को मिल रहा है, तो थोड़ा सावधानी बरतेंगे वो ज्यादा बेटर रहेगा। टेक्निकली देखा जाए तो ब्रेकडाउन तो उसमें ऑलरेडी हो ही चुका है। सपोर्ट लेवल नियर बाय मुझे दिखते नहीं है। 236 रुपए पे इसमें जरूर मेरे को लेवल दिख रहा है कुछ, यहाँ से भी 10-12 रुपए नीचे, कि वहां से स्टॉक पहले उछला था तो शायद वहां तक जाएगा और फिर दोबारा ऊपर आ जाए तो बात अलग है। दूसरा स्टॉक है दोस्तों दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज। आज ये निफ्टी को बड़ा नीचे घसीट रहा है। अकेले 3.5% नीचे है और अकेले निफ्टी को करीब 88 पॉइंट नीचे घसीट रहा है। 1400 रुपए पे आ गया रिलायंस। इसमें कोई नियर बाय सपोर्ट, कोई कुछ था भी नहीं। जो था वो आपके लिए अभी भी दूर है, मेरे को तो दिखता है यहाँ से 1350 1360 पे इसमें सपोर्ट बन रहा है। अब ज्यादा दूर नहीं रह गया, खैर यहाँ से तो 40 रुपए नीचे रह गया है। 3% और गुंजाइश दिख रही है जिस हिसाब से टूटा है। इंटरेस्टिंग पार्ट ये कि रिलायंस बीते 10-15 ट्रेडिंग सेशंस में ऊपर से 210 रुपए गिर गया। अब रिलायंस जैसा दिग्गज अगर ऊपर से 10 दिन में 200 रुपए घटेगा तो फिर स्टॉक तो, मार्केट तो ऑब्वियस है गिर ही जाएगा, क्योंकि रिलायंस का अच्छा खासा वेटेज है भाई। 19 लाख करोड़ पे मार्केट कैप आ गया है रिलायंस का, जिसमें इस कंपनी का मार्केट कैप 22 लाख करोड़ के समथिंग था। तो 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप साफ हो गया भाई साहब। तो बड़ी गिरावट हमें रिलायंस के शेयर में देखने को मिल रही है। एक अगले स्टॉक की बात करें तो वो है आईसीआईसीआई बैंक। परसेंटेज टर्म्स में 3.25% नीचे। निफ्टी को अकेले ये करीब 60 पॉइंट नीचे घसीट रहा है। 40 पॉइंट्स की इसमें गिरावट है। 1370 पे ट्रेड कर रहा है। टेक्निकली मैंने आपसे कहा था 1370 1330 मुझे दिखता है। ऊपर में अगर ये स्टॉक 1440 का लेवल ब्रेक कर दे तो बात अलग है, अदरवाइज ये स्टॉक नीचे चला जाएगा। तो 1440 तो छोड़िए, ये 1410 के ऊपर भी नहीं खुला, लाल निशान में खुला और नीचे ही चलता चला गया। संदीप बख्शी जी का जो रीअपॉइंटमेंट था उसको बाजार ने पॉजिटिवली नहीं लिया और स्टॉक नीचे है। एक्चुअली में पूरा बाजार वीक दिख रहा है बहुत ज्यादा, और ये सारे दिग्गज स्टॉक्स का गिरना बिल्कुल समझ में आ नहीं रहा है। एक तरफ हम लोग कह रहे थे कि लार्ज कैप ठीक लग रहे हैं, वैल्यूएशन टर्म्स में चलने चाहिए, लार्ज कैप का सहारा रहेगा। दिग्गज ही टूट गए। दिग्गज टूट गए तो कैसे आप बाकी बाजार से एक्सपेक्टेशंस रखोगे। तीसरा जो टॉप लूजर है दोस्तों आज का, HDFC बैंक था, बट वहां पे थोड़ी रिकवरी आई है। अब कहीं जाके केवल फ्लैट टू नेगेटिव रह गया है। HDFC बैंक के तो नंबर्स भी ठीक थे, इसके तो नंबर्स भी ठीक हैं, उसके बावजूद ये नीचे दिख रहा है आप सभी को। करीब 927 रुपए पे फ्लैट टू नेगेटिव ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 3.25 करोड़ शेयर्स ऑलरेडी ट्रेड कर चुके हैं इस बैंक में, इस स्टॉक में।
टेक्निकली देखा जाए तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स पे है ये, तो मेरे को लग रहा है ऊपर जाना चाहिए, बट इसमें लगातार लास्ट 4-5 सेशन से सेलिंग 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 दिख रही है। देखते हैं स्टॉक कितना और अपने आप को बचाने में सफल रहता है, बाउंस बैक कब मारता है कब नहीं मारता है। आगे बात करें दोस्तों, कुछ और स्टॉक्स की बात करें तो जो नंबर्स अच्छे थे वो ऊपर जा नहीं पाए, जो खराब थे वो नीचे बहुत तेजी से गए हैं। ब्रोकरेज हाउसेस ने ज़्यादा गेम करा है, स्पेशली देखा जाए तो नंबर्स से ज़्यादा ब्रोकरेज हाउसेस पे स्टॉक्स रिएक्ट करते हुए दिखे हैं हम सभी को। आरबीएल बैंक 7.5% टूट गया है, आईडीबीआई 5.5% टूट गया है, एमआरपीएल रुकने का नाम नहीं ले रहा, 5% ये भी नीचे है, कल्याण ज्वेलर, मतलब बड़ी लंबी लिस्ट है दोस्तों जो ज़्यादा गिरे। आज भारी भरकम गिरावट है जिन स्टॉक्स में। आप लोगों का किसी पर्टिकुलर स्टॉक पे कोई भी कमेंट है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, उस पर डिटेल डिस्कशन आप सभी के साथ करेंगे। लेकिन आज मार्केट बेहद बेहद पैनिक में दिख रहा है। ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।